आती है। विधेय केवल की प्राप्ति में उतना ही देर रही है जितनी देर अरे प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होता है कि नहीं। तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के बाद फिर विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है और सारे विद्वान के पाप पुण्य कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सर्वे पापना अपराधूयते, इस प्रकार तम विदित्वा न लप्यते कर्मणा पापेन, तो उसको जो विद्वान को पाप पुण्य तप्त नहीं करते। जैसे मैंने एक कर्म क्यों कर दिया, एक भी संतप्त करता है पाप, तो मैंने एक कर्म क्यों नहीं किया। अच्छे लोगों को देख करके व्यक्ति कहता मैंने देखो अमुक व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, ऐसे मैंने क्यों किए, क्यों नहीं किए। और खराब कर्म में संग असर हो गया, गलत संग लग गया व्यक्ति का, है क्या नहीं। तो गलत संग वाले व्यक्तियों के साथ संबंध हो जाने से खराब कर्म कर दिए, तो फिर वो कहता है पश्चाताप करता है कि मैंने खराब कर्म क्यों कर दिए, है ना, और अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। ये जो दो ताप है, ये दो ताप है, संताप है, उसको स्पर्श नहीं करते। और न विवेक पुरस्ना, किसी से डरता नहीं, अर्थात ये नहीं जानता कि मेरा नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा इत्यादि। शरीर के नाश हो जाने से उसका नाश आदि नहीं होता। इसलिए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सारे कर्म कहते समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं उसी को कि जीवन मुक्ति की साध्यता ज्ञान फल में प्रतिबंध अभाव इदानी पूर्वोक्त शंका बीजम अनुवर्ती। जीवन मुक्ति की साध्यता ज्ञान फल में प्रतिबंधक अभाव, अर्थात जैसे ज्ञान के प्रतिबंधक राग द्वेष आदि कर्म रहते हैं, किंतु जिस काल में ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बजाय उसको जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा फिर उसमें विद्वान में क्या होता है, आवास मात्र देखते हैं राग द्वेष वाले, किंतु राग द्वेष उसकी दृष्टि नहीं है, बल्कि अज्ञानी की दृष्टि में ही है। तो उसी को लेकर कहते हैं यद तू ऋण ही प्रतिबद्धति थी। पूर्व पक्षी ने वर्णन किया था कि 3 ऋणों से युक्त होने के कारण वह ज्ञान की प्रतिबंधक बन जाएंगे, आत्मज्ञान के प्रतिबंधक बन जाएंगे, है ना। पुत्र के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होता है, स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होता है, और देवताओं की उपासना से देव ऋण से मुक्त होता है। ये 3 ऋण से तो पुत्र के द्वारा आयम लोग को जाइए और कर्मण पितृ लोग जाइए, और यज्ञ उपासना देव लोग जाइए इत्यादि। तो 3 ऋणों के, जब तक 3 ऋणों से वर्णन नहीं होगा तब तक व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा जो वर्णन किया था। तो उसी को लेकर कहते हैं करना ऐसी बात नहीं है। तो जो 3 ऋण किसको विषय करने वाले हैं, कहते हैं अविद्या विषयत्वात्, अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करने वाले हैं, अर्थात जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है उसी को ही विषय करने वाले हैं। जैसे किसी काल विशेष में जो पांडु, तो पांडु जंगल में रह रहे थे, ताप के कारण तो शराबित हो गए थे उस काल में, और उनको वो जो ऋषि थे, ऋषियों के आश्रमों में रहते थे, ऋषियों के पास में, तो ऋषि लोग यज्ञ करने के बाद अपनी सारी संपत्ति त्याग करके वो सीधा कहाँ चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। तो ब्रह्मलोक वो ऋषियों के साथ वो भी जाने लगे। तो उन्होंने ऋषियों ने कहा तुमने अभी पुत्र उत्पादन नहीं किए तो इसलिए तुमको क्या हो जाएगा, अभी उसकी प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मान लो उस लोक को नहीं जा सकते। हाँ, तो इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन दिया तो फिर दुखी होगा, दुखी हो जाने के बाद उसने बाद में पुत्र उत्पन्न किए, है क्या नहीं। तो ऐसे जो संताप आ गए, तो कहते हैं जिस वाले व्यक्ति के पास में आदत अविद्या वाला था, तो अविद्या वाला होने के कारण ही और उसको उस फल की प्राप्ति नहीं हुई। आदत कहने का तात्पर्य है, तो अविद्या वाले व्यक्ति को ही विषय करते हैं, ज्ञानी को विषय नहीं करते।
हाँ, पुण्य भी प्रभावित नहीं करते, पाप भी प्रभावित नहीं करते ज्ञानी को। और जो पाप पुण्य दोनों अज्ञानी को ही प्रभावित करते हैं। पाप इसलिए जो हाँ कर्तापन का भाव उसको समाप्त हो जाता है। तो कर्ता भोक्ता दोनों कर्ता भोक्ता के दोनों के समाप्त हो जाते हैं उसके। ऋण से अविद्या विषयत्वात् है। तो ये ऋण कैसे अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करने वाले हैं। अविद्यावान ही ऋणी, तो उसी को आगे वर्णन कर दिया। अविद्या वाला ही ऋणी कहलाता है, क्योंकि अविद्यावान ऋणी, अविद्या वाला ऋणी कहलाता है। तस्य कर्तृत्व आदि उत्पत्ति, क्यों ऋणी कहलाता है? क्योंकि उसमें कर्तृत्व आदि की उत्पत्ति होती है। अर्थात मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मेरे को एक कार्य करना है, मेरे को कार्य करना है। जैसे सारे जीवन स्वीकार कर लिया अथवा नहीं स्वीकार किया, ब्रह्मचारी भी है तो कहते हैं मेरे को अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह करना है, पुत्र उत्पादन करना है। अब पुत्र उत्पादन कर दिया तो कहते हैं मेरे को देवलोक के पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र उत्पादन भी करना है, फिर पितरों को पिंडदान आदि भी करना है, नहीं तो नरक आदि चले जाएंगे। फिर कहेगा देवताओं को भी प्रसन्न करना है इत्यादि, अपने परलोक को भी सुधारना है इत्यादि। उसमें कर्तव्यपन का भाव बना रहता है। कहते जो करता ही नहीं है ऐसी बात है तो उसको भी, क्योंकि ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो उसको भी दोष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसे विवाह आदि तो नहीं किया तो किया भी होगा, लेकिन वो पितरियों के लिए पिंडदान आदि नहीं करता है ना, और देव उपासना आदि नहीं करता है, और ज्ञान भी नहीं है, तो फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार जो भी योनि मिल रहा है उसको योनि की फल की प्राप्ति होती है इस प्रकार से। तो लेकिन जो शास्त्री वाला व्यक्ति होता है वो तो फिर उत्तम लोक को जाता है ना, श्रेष्ठ फल भोगता है। और जो सामान्य व्यक्ति है अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि नहीं करता है, सामान्य व्यक्ति है, ज्ञान का तो अधिकारी था ही नहीं वो, और देव उपासना आदि नहीं करता, मंदिर आदि में नहीं जाता, तो ऐसा व्यक्ति जन्म तो उसको पूरे कर्मों के अनुसार प्राप्त हो गया, और अगला जन्म मुश्किल, फिर वो मुश्किल ये मनुष्य योनि की प्राप्ति हो उसको, है ना, क्योंकि फिर इसने इस जन्म में उससे कुछ अच्छे कर्म किए नहीं, तो मनुष्य योनि के लिए तो फिर पुण्य भी चाहिए, मनुष्य योनि को भी पुण्य की प्राप्ति होना चाहिए, तभी वो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बिना पुण्य के भी मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। फिर बाद में आगे पास आगे पुण्य होते हैं इस प्रकार से। अब उसी को यहाँ पर विवरण कर रहे हैं कि अविद्या वाले व्यक्ति को किस प्रकार से करते ऋण 3 ऋणों से होते हैं, और विद्या वाले को किस प्रकार 3 ऋणों से रहित होता है। तो उसी को लेकर कहते हैं यत्र वा अन्यद ईर्ष्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्चेत् इति ही बक्ष्यति, यानी क्योंकि यत्र जिससे अविद्यावस्था में अन्य के समान होता है, अन्य ईर्ष्यात् है, निश्चित रूप से अन्य के समान होता है, तो तत्र वहीं पर अविद्यावस्था में ही अन्यो अन्यत् पश्चेत्, अन्य व्यक्ति अपने से भिन्न अन्य को देखता है। इस प्रकार से श्रुति आगे कहेगी, है ना, 4:3-31 में, 4थे अध्याय के 30 ब्राह्मण का 31वां मंत्र में श्रुति कहेगी। तो ये अविद्या वाले व्यक्ति को ही यहाँ पर क्या करती है, भिन्न भिन्न देखता है, अपने से भिन्न भिन्न देखने वाले व्यक्ति को ये ऋण 3 ऋणों से युक्त कर देती श्रुति। और यहाँ जो अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को 3 ऋणों से युक्त भी नहीं करती। अनन्यत सद्वस्तु आत्माख्यम यत्र अविद्यायाम सत्यम अन्यदि स्यात् तिमिरे कृते द्वितीय चंद्र वते तत्र अविद्या कृते अनेक कारक अपेक्षम घटनादि कर्मम तस्य कृतम फलम च दर्शयति तत्र अन्यो अन्यत पश्येत् इत्यादि न। कहते यद्यपि आत्मा कैसी अनन्यत है, ऐसी अन्य नहीं है, न अन्य की अनन्यत भिन्न नहीं है, ऐसी सद्वस्तु आत्मा की जो सद्वस्तु है वह सभी के साथ एक करते रहती, सभी में व्याप्त है, एक ही आत्मा, उससे भिन्न कोई दूसरे नहीं। ऐसी सद्वस्तु को, ऐसी जो सद्वस्तु उसको
यत्र अविद्यावस्था की प्राप्ति हो जाने पर, ठीक है ना, सभी से अभिन्न वाली सर्व वस्तु, सर्व आत्म वस्तु को जीवात्मा ने कर्म के अनुसार करते तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अज्ञान को लेकर के अविद्यावस्था की प्राप्ति हो जाने पर अन्य जीव से जो आत्मा सभी के समान है, हम है, अभिन्न है, उसको भिन्न के समान जानता है, भिन्न करके, ठीक है ना, अन्य जीव से। तो जैसे उदाहरण दिया, तो तिमिर कृत द्वितीय चंद्रमा वक्त, जैसे किसी के आंख में तिमिर रोग हो गया है ना, मोतियाबिंद हो गया, तो मोतियाबिंद हो जाने से दो चंद्रमा उसको दिखाई देते हैं। जैसे आंख में अंगुली डाल देने से तो एक की आंख की अंगुली की, एक आंख की पुतली नीचे हो गई, एक की आंख की पुतली ऊपर हो गई, तो दो चंद्रमा दिखने लगते हैं, वहीं पर दो वस्तु दिखने लगती है ना। आंख में अंगुली डाल देने से भी दो वस्तुएं एक साथ ही दिखने लगती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तिमिर रोग के कारण, मोतियाबिंद आदि के रोग के कारण दो चंद्रमा जैसे दिखते हैं, तो वास्तव में है नहीं है, किंतु दिख जाते हैं, वो अविद्या दोष के कारण, तिमिर दोष के कारण। उसी प्रकार से तत्र अविद्या की प्राप्ति हो जाने पर अविद्याकृत, अविद्या को लेकर के ही अनेक कारक अपेक्षा को लेकर के, जब अविद्या हो गई तो उसमें अनेक कारक करता है, कर्म है, करण है, संपादान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण आदि है। इन कारकों की अपेक्षा को लेकर के दर्शन आदि कर्म है, दर्शन आदि ज्ञान आदि कर्म, उपासना है, अन्य अन्य कर्म है, तत्कर्म फल, उसके द्वारा किए गए कर्म और कर्मों का जो फल है, उस फल को श्रुति दर्शती, दिखलाती है। तत्र वहीं पर उसी अविद्यावस्था में ही अन्य प्रसिद्ध इत्यादि वाक्य द्वारा श्रुति ने कहा है, कहेगी कि जो अविद्या वाले व्यक्ति में ही जो अनेक कारक के द्वारा उत्पन्न होने वाला कर्म, क्रिया के द्वारा अनेक कारक कर्म आदि के द्वारा संपादन होने वाले कर्म और कर्म से उत्पन्न होने वाला फल, उस फल को अविद्या वाले व्यक्ति को ही वो प्रेरित करती है, युक्त करती है, जोड़ती है, दिखलाती है, ठीक है ना। तो उसी में ही जब अविद्या वाले में ये सारे रहते हैं, तभी उसी में ही ये सारे कैसे अन्य अन्य के द्वारा देखता है, उसी को ये तीन ऋण से युक्त कर देती है श्रुति। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अब विद्या वाले को लेकर कहते हैं यत्र पुनः, उसी जब उसने वेदांत ज्ञान श्रवण कर लिया, उसी अविद्या वाले ने संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार को जागृत हो गए, जागृत हो जाने पर ज्ञान की ओर अग्रसर हो गया। अब ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाने पर ज्ञान ही बन गया, उसको लेकर कहते हैं तो यत्र पुनर्विद्यायाम सत्याम अविद्याकृत अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम तस्य केन कम पश्येत् इति कर्म असंभवम प्रत्यति श्रुति। तो कहते हैं जिस विद्यावस्था में विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान की अवस्था में विद्या की प्राप्ति हो जाने पर अविद्याकृत, जो अज्ञान दशा में जो अनेक भ्रम थे, अविद्या को लेकर के अनेक भ्रम उत्पन्न हो गए थे, मैं करता हूँ कि भोगता हूँ, है ना, जानने वाला हूँ कि मरने वाला हूँ, सुखी हूँ कि दुखी इत्यादि हो। तो अविद्या को लेकर के जो अनेक भ्रम हो गए थे, उस भ्रम को क्या हो गया, प्रहणम, नाश कर दिया। किसके द्वारा, विद्या के द्वारा नाश हो जाने पर अब उसमें कोई भी संशय आदि नहीं बचे। तो भाई साधक के विद्वान कहता है कैन कम पथे, किस करण के द्वारा कम, किस कर्म को मैं देखूं, किसके लिए देखूं, है ना। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मिति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मनो पंजरेत, है ना। तो किसके लिए मैं अपने शरीर को संतप्त करूं, किस साधन के द्वारा किस कर्म को देखूं इत्यादि। तो कर्म असंभवम दर्शयति श्रुति। तो कर्म उस विद्वान में कर्म के असंभावना को दिखलाती है, असंभव को, असंभव है नहीं उसमें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि विद्यावस्था की प्राप्ति हो जाने पर अविद्या को लेकर के बने हुए भ्रम का ग्रहण हो जाता है। उस प्रकार से इस कारण से तो अविद्या वाले में ही तीन ऋणों से युक्त होता है, विद्या वाले में तीन ऋण से रहित हो जाता है। तस्मात उसी को लेकर कहते हैं इसी हेतु से, तो इसी हेतु से कहते हैं तस्मात अविद्या पद विषय एवं ऋणत्वम कर्म संभवात ऐसा कहते इसी हेतु से अविद्या वाले व्यक्ति, जो अविद्या वाला व्यक्ति है, उसी को ही
तीन ऋणों से युक्त श्रुति दिखलाती, उसी में कर्म संभव है। किंतु इस सत्र जो विद्वान है उस विद्वान में कर्ता भोक्तापन आदि नहीं है, सारे संशय निवृत्त हो गए, उसमें तीन ऋणों की प्राप्ति भी नहीं होती। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं। तो विद्वान में तीन ऋण से संभव नहीं, अविद्या वाले व्यक्ति में ही तीन ऋण संभव है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान है। और विद्वान तो कहते तीन प्रकार के विधि शून्य से रहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्याचिष्यमाणेरे एव वाक्येरे विस्तरेण प्रदर्शिष्यामः। तो यहाँ पर कहते हैं एतत् है, किसी कोई आगे उत्तर आगे ग्रंथ में कितने नंबर ऋणत्व का अविद्या वाले व्यक्ति को है। ऋण कहते हैं अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते हैं। इस प्रकार से किसी ऋण को उत्तर आगे भी वर्णन करेंगे। व्याचिकित्स्यमाण, जो आगे के शब्दों को व्याख्यान किया जा रहा है ना, उन्हीं वाक्यों के द्वारा विस्तार पूर्वक प्रदर्शिष्यामा प्रदर्शन करें। इन तीन ऋणों को अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करते हैं। इसको जो व्याख्यान करने के योग्य है, व्याख्यान किए जा रहा है, ऐसे वाक्यों के द्वारा विस्तार पूर्वक हम आगे वर्णन करेंगे, कहेंगे। ठीक है, श्रुति दिखलाएगी। प्रदर्शिष्याम है श्रुति, हम आगे वर्णन करेंगे, उसका श्रुति बात करेंगे। जिन श्रुति के वाक्यों का व्याख्यान किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ तो कहते तद एव तावत इत्यादि श्रुति के द्वारा, तद उस प्रकार से, यथा यहाँ जिस प्रकार से ही, यावत तावत है। ठीक है ना, तो इत्यादि श्रुति वाक्य है, उसी को लेकर के वर्णन कर दिया था। मेरे अक्षरों को कहते हैं, इसमें टीकाकार कहते हैं तद ऋणत्वम, जो ऋणत्व है अविद्या वाले व्यक्ति को विषय करने वाला है, कहता है स्पष्ट होता है तथा उसी प्रकार से यह जो अन्यम इत्यादि अनंतर ग्रंथ के द्वारा करते थे प्रथम, जो अन्य की उपासना करते हैं, अन्य पश्चित, ऐसे व्यक्ति अपने से भिन्न को देखता है तो भिन्न वाला ही ऐसे उसी व्यक्ति के बाद तीन ऋण आते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। हाँ, देवता को अलग जानता है, मैं अलग हूँ, मेरे पूजने वाला, मैं पूजक हूँ, पूजने वाला। द्वैत नहीं है तो अरे देवता को भिन्न करके उपासना नहीं करता है, बल्कि यदि स्वभाव से उपासना तो कर लेता है लेकिन भिन्न करके नहीं जानता है। उसके मन में ये भावना, दृढ़ भावना बैठी रहती कि मैं ही सब कुछ हूँ। भले दूसरे को देखता हुए कि वो संध्या कर रहा है, उपासना कर रहा है इत्यादि, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि मैं मेरे से भिन्न देवता है। इसी को उदाहरण तो यहाँ पर वर्णन किया है ना ज्ञानी में। कौन सा? ये 5 है। अरे कृष्ण भोगी सुख त्यागी, राजा जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता ते ज्ञानी न समा। कृष्ण भोगी है, आता 16,108 रानियों को रख लिया। कृष्ण सुख त्यागी, अब उन्होंने कॉपी का धारण नहीं करते। जब जंगल में रहते हैं तो कॉपी भी नहीं रखते, है ना। बस्ती में यदि आ गए तो कॉपी धारण कर लेते हैं। तो कृष्ण भोगी सुख त्यागी, राजा जनक राघव, और राम जी और जनक राजा दोनों राज्य करते हैं, राज को भोग करते हैं। और वशिष्ठ कर्म करता था, और वशिष्ठ भगवान प्रातः काल से ही संध्या बंदन करके अग्निहोत्रादि कर्म करते रहते हैं। अब इनकी क्रिया था, सभी की क्रिया कैसी अलग अलग है कि नहीं है? एक ही क्रिया समान नहीं है, किंतु समान न होने पर भी इनमें एक ही विशेषता है कि ज्ञान में सम है। राजा जनक राघव, जनक राघव, हाँ, वशिष्ठ कर्म करता था, ते ज्ञानी न समा, ज्ञानी न समहा।
नहीं तो दत्तात्रेय का मतलब वो तो सुखदेव में अंतर्भूत हो गए ना, यदि वो जो भी है। नहीं दत्तात्रेय भगवान नहीं, दत्तात्रेय भगवान है, अरे बिना वस्त्र के नहीं रहते हैं, दत्तात्रेय भगवान है ना। तो कभी कभी दिखाया होगा किसी को वो, अरे जैसे परशुराम जी जब बैराग हो गया, राम जी से हार गए थे परशुराम जी, अरे राम जी से जब परशुराम जी हार गए, अरे धनुष को भंग कर दिया ना राम जी ने, अरे शिव जी का धनुष तोड़ दिया, वहां पर राम जी से साक्षात भी हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, तो वाल्मीकि रामायण में भक्तों की वहां पर सभा के बीच में इनको डराया मैं, जब रास्ते में चारों भाई विवाह करके जा रहे थे, रास्ते में परशुराम जी आए थे उस काल में वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वहां पर राम जी से हार गए थे, फिर दुखी हो गए कि देखो मैंने इतनी बार शक्तियों का संहार किया, अब इस छोटे से बालक ने ही मेरे परास्त कर दिया, इस शक्तियों में बल तेज हो गया। तो वो वहां पर दुखी हो गए, थोड़े दुखी होकर के प्यारा हो गए, कहा ये जीवन बेकार है, छोटे से बालक ने अब तो नहीं वहां पर जा रहे थे। अब जाते जाते समय एक परमहंस सन्यासी अद्भुत उनको मिला, मिलने के पश्चात उन्होंने देखा दत्तात्रेय नहीं मिले, उनका शिष्य मिला था संवर्त मुनि मिले थे। तो संवर्त मुनि देखा, संवर्त मुनि नंग धड़ंगे एक वृक्ष के नीचे धूल में लोटे हुए थे, बैठे हुए थे धूल में, पूरे शरीर में धूल भी आ रही थी और नंग धड़ंग थे, पूरे नग्न अवस्था में थे। तो परशुराम जी दुखी होकर के जा रहे, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कैसा है, नग्न भी है, उसके शरीर पर कांति भी है, कोई चिंता नहीं है, तो मैं राजा हूँ, मैं इसको शिक्षित करूंगा। अभी भी आंका था परशुराम जी के मन में, मैं इसको कर्म में लगाऊंगा। तो फिर उसके पास में गए, तो शास्त्रादादि किया, शास्त्रादादि करने के पश्चात फिर उनको कहा तुम कौन हो, सही बताओ, क्योंकि तुम देखने में ऐसे पागल से दिख रहे हैं दूसरे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे बड़ी कांति है और कुछ चिंता भी नहीं है और नंग धड़ंग भी है, कौन है, किस भेष वाले हो, क्या नाम है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा नाम संवर्त मुनि है, कि तुमको ये अवस्था की कैसी प्राप्ति होगी, कि मैंने आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली। तो फिर वही परशुराम जी ने कहा तो मेरे को शिक्षा उपदेश कर दीजिए, मेरे गुरु बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मेरे को गुरु, आप मुझको अपना शिष्य बना लीजिए, ऐसा संवर्त मुनि से कहा परशुराम जी ने। तो संवर्त मुनि ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, तुम्हारा गुरु दत्तात्रेय भगवान बनेंगे, मेरे जो गुरु है, क्योंकि तुम्हारा प्रारंभ उनसे जुड़ा हुआ है, तुम भविष्य में मतलब तुम्हारे गुरु कौन रहेंगे, दत्तात्रेय भगवान बनेंगे, तुम जाओ वहां पर, अरे वो बैठे हुए वहां पर मिलेंगे। ऐसे संवर्त मुनि ने बोल दिया, वहां पर जाओगे तुमको उस आश्रम में दत्तात्रेय भगवान मिलेंगे। अब गए होंगे तो वहां पर जो राजस्थान में वो है ना, राजस्थान में एक जो कौन सा पर्वत है, अरुणाचल पर्वत है, एक तो वहां पर दत्तात्रेय भगवान रहते हैं, एक जूनागढ़ में रहते हैं। तो किसी दोनों पर्वत के, जूनागढ़ पर्वत पर अथवा अरुणाचल पर्वत पर, दोनों दत्तात्रेय भगवान का स्थान है विशेष रूप से। तो वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने माया रचना कर दी थी दत्तात्रेय भगवान ने, एक हाथ में एक खरीद बना लिया, एक अपनी जंगा पे एक स्त्री को बिठा लिया, जंगा पे, और बिठा करके एक हाथ में मदरा ले लिया, एक हाथ में कुछ और ले लिया, और स्त्री के हाथ से मदरा पान कर रहे थे इत्यादि। ये माया की रचना वहां पर कर दी। और वहां पर उन्होंने जब परशुराम जी ने देखा कि जिससे संवर्त मुनि ने दत्तात्रेय के विषय में बोला, तो ये तो यहाँ पर स्त्री की गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। फिर बाद में ये है तो यही है, लेकिन इनका आसन तो विपरीत दिख रहा है। फिर बाद में बहुत स्तुति करी परशुराम जी ने कि महाराज अपनी माया को त्याग करिए और मेरे को अपने शिष्य बनाइए। जब बहुत प्रार्थना करी, फिर वो दत्तात्रेय ने फिर अपनी माया को उजागर कर दिया, वहां पर हटा दिया। फिर दत्तात्रेय शांत के लिए बैठे हुए थे वहां पर। फिर बाद में कहा तुम अभी पहले मैं एक मंत्र दीक्षा देता हूँ, उस मंत्र दीक्षा को 12 साल तपस्या करो, जाप करो,
फिर बाद में आना मेरे पास। तो उन्होंने श्री विद्या का वहां पर उपदेश किया था, त्रिपुरा रहस्य का है। हाँ, त्रिपुरा रहस्य को लेकर के बोला। तो 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या भी करी थी, बिना तपस्या के उनको नहीं। हाँ 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 ज्ञान के। तो बाद में तो उन्होंने जो नाटक आदि करने के लिए ही मात्र कहीं अवधूत किया होगा, लेकिन वो बिना वस्त्र के नहीं रहते थे दशरथ जी भगवान, है कि नहीं। हाँ, संवर्त मुनि रहते थे। ये 2 मुनि रहे हैं, संवर्त मुनि नंग धड़ंग रहते थे, संवर्त मुनि और ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी ने अवधूत अवस्था किस प्रकार से होती है वो प्रतिपादन किया था। ऋषभ देव जानते हैं आप, है ना। चंद्रवंश के राजा थे। तो चंद्रवंश के राजा पहले उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ब्रह्मचर्य इस प्रकार से निर्वाह किया। जैसे राम जी ने गार्ह जीवन निर्वाह उदाहरण के द्वारा दिखलाया ना, गार्ह जीवन में ऐसी समस्या आती है, वो राम जी ने गार्ह जीवन तक ही सीमित किया था। गार्ह जीवन को फिर गार्ह जीवन के बाद वो उन्होंने मोक्ष के लिए जंगल में नहीं गए राम जी, है ना। तो उन्होंने गार्ह जीवन इस प्रकार से निर्वाह होता करता परेशानी आती, उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा दिखलाया, जीवन के द्वारा दिखलाया। किंतु ऋषभ देव भगवान ने चारों आश्रम किस प्रकार से जीना चाहिए उसको बताया था उदाहरण के द्वारा। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ब्रह्मचर्य में ऐसा रहना चाहिए, ऋषभ देव जी ने दिखलाया। गार्ह जीवन स्वीकार किया, गार्ह जीवन स्वीकार कर राजपाट आदि किया, तो गार्ह जीवन इस प्रकार निर्वाह करना चाहिए। तो दूसरा आश्रम भी उन्होंने इस प्रकार से आश्रम करके दिखलाया। तीसरा आश्रम उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार किया, इस आश्रम इस प्रकार से रहना चाहिए। चौथा आश्रम फिर उन्होंने संन्यास धारण किया। चौथा आश्रम में भी फिर उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रकार से चौथा आश्रम में रहना चाहिए सन्यासियों को, वो निर्वाह कर लिया, सिखला दिया, प्रस्तुत करवा दिया दूसरे उदाहरण के द्वारा। फिर 5वीं अवस्था आ गई उनकी, अरे कौन सी आ गई, अवधूत। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वहां पर संन्यास है, संन्यास के बाद आता है अवधूत आ जाती है ना। तो अवधूत अवस्था किस प्रकार की होती है उन्होंने वहां पर वो दिखलाया था। जो ज्ञान की 6ठी भूमिका होती है, 5वीं भूमिका में तो व्यक्ति को ज्ञान तो चौथी भूमिका में ज्ञान तो हो जाता है, 5वीं भूमिका में तो सब कुछ हो ही जाता है, उसको कोई संशय नहीं रहता, पूरा हो जाता है। 6ठी भूमिका में वो ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे 1 वर्ष का बालक है। 1 वर्ष के बालक में जो नंग धड़ंग रहता है, कुछ नहीं, उसको गंदा और उसका बहान नहीं रहता है, मैं गंदे में लेटा हुआ हूँ अथवा शुद्ध में लेटा हुआ हूँ, ऐसी 6ठी भूमिका मात्र। उसी प्रकार से उन्होंने अद्भुत अवस्था छठी ज्ञान की 6ठी भूमिका थी, ज्ञान की तो 6ठी, हाँ तो 6ठी भूमिका जो अद्भुत अवस्था थी उसको उन्होंने वहां पर दिखलाया था, प्रतिपादन किया। तो वो नंग धड़ंग बने रहते थे वहां पर। यह गांव के बीच में भिक्षा मांगने कोई ला कर दे रहा, खा लिया, नहीं दिया, नहीं खाए पड़े रहते थे, और कहीं जहाँ पर लेट हुए थे तो वहीं शौच कर देते थे। ऐसा ही वर्णन आया जहाँ पर जो जैसे बालक है, 1 वर्ष का बालक है, जहाँ पर लेटा रहता है वहीं पर यदि शौच उसकी आई तो शौच कर देता है। तो उनकी विशेषता ये थी, शौच में गंध नहीं आती थी। जैसे मनुष्यों की, सामान्य मनुष्यों के शौच में गंध आती है ना, ऐसी उनके शौच में गंध नहीं आती थी, क्योंकि वो भगवान भी थे एक सप्ताह से, और दूसरा वो तपस्या के द्वारा उन्होंने सब अपने मन के विकार निवृत्त कर दिए थे इत्यादि। तो इसलिए तो 6ठी भूमिका अद्भुत अवस्था ऐसी होती है, ऐसी इस प्रकार से जीवन निर्वाह होता है, उस काल ऐसी अवस्था जाती है, वो उन्होंने वहां पर दिखलाया था। तो वो नंग रहते थे ऋषभ देव जी, और जो उनके अनुसार फिर वो सन्यासी जिनका नाम नहीं आया, सन्यासी का जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसी अवस्था आ गई, वो फिर नग्न बने रहते थे बहुत से सन्यासी, बहुत से अवधूत, ठीक ना। और बाकी ये अवधूत है, दत्तात्रेय भगवान है और जड़ भरत है, ये प्राय करके वस्त्र पहनते थे, चाहे वो एक नीचे का वस्त्र तो जरूर रहता था उनका, कॉपिन के ऊपर जो असला,
और कभी कभी तो ऐसा भी